अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वाइल लूप से किस तरह से लूप्स बनाई जाती हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फोर लूप्स कैसे काम करती हैं और अब हम देखेंगे कि वाइल लूप्स कैसे काम करती हैं। तो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स पे हैं, मगर ये यूट्यूब पे नहीं बल्कि एल डब्ल्यू एस अकेडमी पे है। तो मैंने ये जो कोर्स है एल डब्ल्यू एस अकेडमी पे भी ऐड कर दिया है, आप इस पे जाके इनरोल कर सकते हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे इस कोर्स को देख रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एल डब्ल्यू एस अकेडमी पर देखें। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैं बहुत सारे क्विज़, मटेरियल्स और हेल्पिंग जो गाइड्स होंगी वो ऐड करता रहूँगा। जितनी भी वीडियोस हैं वो यहाँ पर भी ऐड हैं और यूट्यूब पे भी आती रहेंगी, मगर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस कोर्स में ज़रूर इनरोल कर लें। अच्छा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वाइल लूप्स का। लास्ट लेक्चर में हमने फोर लूप्स के बारे में एडवांस टॉपिक्स देखे थे। अब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम वाइल लूप्स का इस्तेमाल करके लूप चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लूप्स के मल्टीपल टाइप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और इसके अलावा डेटा के ऊपर भी आपके पास रन करने के लिए, कलेक्शंस के ऊपर रन करने के लिए भी फॉर लूप एग्जिस्ट करती है, जो कि हम ओवर टाइम देखेंगे। तो इस वक्त मैं मेन फंक्शन में आ गया हूं और अब हम सबसे पहले इसका स्टडी करते हैं कि सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप। ओके, सो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है? बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने वाइल का कीवर्ड पुट करना होता है, फिर उसके बाद आपके पास पैरेंथेसिस आती हैं। इन पैरेंथेसिस में आपके पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो यहाँ पर पैरेंथेसिस में बाय द वे आपके पास कंडीशन आएगी। वो कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है, उसका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, या फिर फॉल्स होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास ये लूप की बॉडी आ जाती है। जैसे हमारे पास फॉर लूप में हमने देखा था कि लूप की बॉडी है, बिल्कुल उसी तरह से ये बॉडी सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स लिखोगे, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट नंबर 1, देन वी हैव स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, वी हैव ऑल दीज स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद आने के बाद हम ये करते हैं कि ये तो बाय द वे सिंटेक्स था, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। बल्कि इस दफ़ा हम दूसरा कमेंट करके देखते हैं जो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। सो यहाँ पर हम ये वाला कमेंट कर देते हैं। सो ये हमारे पास वाइल लूप का सिंटेक्स है। अब हम ये करते हैं कि इसको प्रैक्टिकली जो है ना लूप को रन करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल को लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है, तो बहुत ही आसान है। हम पुट करेंगे यहाँ पर वाइल का कीवर्ड, और फिर उससे पहले हमें एक वेरिएबल बना लेना है। बस जैसे वो फॉर लूप में आपने देखा था हमारे पास 3 सेक्शंस थे पैरेंथेसिस के अंदर, मगर इस लूप के अंदर हमारे पास सिर्फ एक सेक्शन है जो कि है कंडीशन के लिहाज से। तो हम पैरेंथेसिस में कंडीशन पुट करेंगे, मगर कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पर हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम वेरिएबल जो है वो लेट्स सपोज i इज इक्वल्स टू 0 से इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू जो असाइन की है वो 0 है। वाइल i इज़ लेस देन 10 इसको पुट कर देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये पैरेंथेसिस लगा के इसमें कंडीशन मेंशन कर दिया। अब कंडीशन क्या चेक कर रही है कि i इज़ लेस देन 10, विच मीन्स कि इस लूप को तब तक रन करना है जब तक हमारी i की वैल्यू लेस देन 10 है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि हमें i प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। रिकमेंडेड यही है कि आप एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट्स करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने एंड पे आई प्लस प्लस कर दिया है, मतलब जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगी तो उसको कंप्लीट होने से पहले ये आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट आइट्रेशन है, अगर आई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट आइट्रेशन पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड सो ऑन अनटिल अनलेस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका रिजल्ट फॉल्स आता है। और वो कब आएगा? जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। सो हम लिखते हैं जी प्रिंट, एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं लेट्स सपोज वैल्यू, ये वाली जो आई की वैल्यू है सिंपली हमने ये प्रिंट करवा दी है। तो हम अगर इसको रन करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पर आउटपुट आ जाएगी। सो एज यू कैन सी द आउटपुट इज़ 0 to 9 बिकॉज नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम इसको आई को करना चाहते हैं तो हम इसको 1 से भी कर सकते हैं। 1 करने के बाद लेस देन इक्वल टू कर देंगे, और अब अगर हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो ये नंबर 1 to 10
प्रिंट करवा लेगा। सो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 to 10 हो गया है। अब हम ऐसे करते हैं कि कुछ और अगर आपने इसमें प्रैक्टिकली करके देखना है, बाय द वे इनफाइनाइट लूप्स भी होती हैं, ऐसी लूप्स भी होती हैं जो कि कभी एंड नहीं हो रही, उनकी एंडिंग कंडीशन नहीं आ रही, ऐसी लूप्स को हम इनफाइनाइट लूप्स कह सकते हैं। सो अगर इनफाइनाइट लूप्स अगर आपने बनानी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वाइल और वाइल के बाद यहाँ पर ट्रू और फिर उसके बाद यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में कोई भी स्टेटमेंट पुट कर दें और ये लूप हमेशा चलती रहेगी। बाय द वे कोई ऐसी लूप वैसे हम नहीं चलाएंगे जो कि हमेशा चलती रहे, उसका कुछ ना कुछ एंडिंग जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए, उसकी कोई एंडिंग कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए। मगर दिस इज़ जस्ट ए कॉन्सेप्ट कि ये हमेशा के लिए ट्रू रहेगा, इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी और ये वाइल लूप एंड नहीं होगी। मगर इसको एंड करने के तरीके हैं, वो कंटिन्यू का कीवर्ड और रिटर्न का कीवर्ड जब हम स्टडी करेंगे तो उनका क्या रोल होता है लूप्स के अंदर, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर हम ये फॉल्स भी, बाय द वे इसके अंदर वाइल लूप के अंदर 1 भी पास कर सकते हैं, 1 पास करेंगे फिर भी ये ट्रू यील्ड करेगा, अगर 0 करेंगे तो ये फिर भी यील्ड 0 फॉल्स को इंडिकेट करता है। तो ये भी एक वे है डार्ट के अंदर, सी प्लस प्लस में। ये जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वाइल लूप के, डू वाइल लूप के सिखाऊंगा, फॉर लूप के, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियसली सीखे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं ऑलमोस्ट, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें आप सीख रहे हैं ये सिर्फ ना सिर्फ आपको डार्ट प्रोग्रामिंग सीखने में मदद देंगी, बल्कि जब आप लोग किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टच करेंगे वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगी। इसका मतलब है कि ये स्किल्स आपको बहुत गौर से सीखने चाहिए। और अब मैं ये करूँगा कि मैं इस वेबसाइट पे इस लेक्चर को ऐड करूँगा और साथ ही उसके बाद मैं क्विज़ेस भी ऐड कर दूँगा। ये जो लेक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनमें अभी तक मैंने सिर्फ लेक्चर्स ही ऐड किए हैं, क्विज़ेस ऐड नहीं किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा जिससे आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकोगे। आप टेस्ट कर सकोगे कि क्या वाकई में ये जो लेक्चर आपने सुना है उसकी आपको समझ आई है या नहीं। और मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है और कौन से स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हो सकता है ऐसा भी हो कि जो अच्छा स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए कोई गिफ्ट हो, क्या पता उनको इंटर्नशिप्स ऑफ़र कर दी जाएँ, क्या पता उनको जॉब्स ऑफ़र कर दी जाएँ। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप लोगों ने इस कोर्स में इनरोल ज़रूर करना है। जस्ट इनरोल नाउ के बटन पे क्लिक करना है, आपको ये अकाउंट बनाने का बोलेगा, आपने ईमेल से अपनी अकाउंट बना लेना है, वेरीफाई करना है और आपने यहाँ पर इनरोल हो जाना है। बहुत ही ज़्यादा आसान, 4 लोगों ने ऑलरेडी वैसे इनरोल कर लिया, मैंने कहीं पे शेयर नहीं किया था, अनाउंस नहीं किया था, अभी आप लोगों के सामने अनाउंस कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि रिव्यू भी ज़रूर दे देना। इससे ये होगा कि यार मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती जाएगी। आप यहाँ पर रिव्यू प्रेस करके रिव्यू वाले सेक्शन में जब देंगे रिव्यू तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि यार मेरी किसी एफर्ट का किसी को फ़ायदा भी हो रहा है और कोई केयर भी कर रहा है। सो ये हमारा लेक्चर था। मेक श्योर करें कि वाइल लूप का सिंटैक्स स्टडी करें, किस तरह से ये काम कर रहा है। और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर आप समझ आते हैं, जब आप ये लेक्चर देखेंगे हो सकता है कि मैंने तब तक यहाँ पर क्विज़ेस ऐड कर दिए, अपनी नॉलेज टेस्ट करके देखें। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, जब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डू वाइल लूप को स्टडी करेंगे। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।